आज ऐलान नहीं होगा गठबंधन का। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए हम गठबंधन का ऐलान जल्द करेंगे। इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे। गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है। माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं। तो देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हमारे खबर पर एक बार और मुहर लग गया है। जी हां, हमने कहा था कि आज चिराग पासवान को अधिकृत किया जाएगा तमाम फैसलों के लिए, गठबंधन पर फैसला लेने के लिए। आज ऐलान नहीं होगा गठबंधन का। आज सिर्फ बैठक के बाद तमाम जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, चिराग पासवान को गठबंधन के लिए अधिकृत कर देंगे और खुद इसका मोहर चिराग पासवान ने अपने बयान से लगा दिया है। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि देखिए हम गठबंधन का ऐलान जल्द करेंगे, लेकिन अभी एक दो बैठकें होनी और बाकी है और मुझे इस फैसले के लिए तमाम पार्टी के नेताओं ने अधिकृत कर दिया है। तो हमने सुबह ही आपको बताया था कि आज गठबंधन का ऐलान नहीं करेंगे बल्कि चिराग पासवान को अधिकृत किया जाएगा। तो चिराग पासवान का बयान पहले आप सुन लीजिए कि चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद चिराग पासवान के बयान के क्या मायने हैं वो हम आपको एक एक कर समझाएंगे। पहले चिराग पासवान का बयान सुनिए। गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। आज पार्टी की बैठक में पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने सर्वसहमति से गठबंधन को लेकर कोई भी फैसला करने के लिए मुझे अधिकृत किया है। संभवतः बहुत जल्द बैठकों का कुछ दौर और चलेगा और उसके बाद जो भी अंतिम फैसला होगा वो सार्वजनिक किया जाएगा। तो निश्चित रूप से देखा आपने कि जो हमने कहा था, जो दावा किया था और मैंने खुद किया था कि आज अधिकृत कर दिए जाएंगे चिराग पासवान तमाम फैसलों के लिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी कुमार कौशिक भी जुड़ गए हैं। कौशिक जी, हमने कहा था जब मेरी सहयोगी विकास से बात हो रही थी, उन्होंने मुझसे सवाल किया था कि क्या आज गठबंधन का ऐलान हो जाएगा, तो मैंने कहा था कि देखिए चिराग पासवान को आज अधिकृत कर दिया जाएगा, गठबंधन का ऐलान आगे आने वाले दिनों में होगा। चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि देखिए हमने पिछले उपचुनाव में भी भाजपा का समर्थन किया है, नैतिक रूप से भी हम बीजेपी का समर्थन करते हैं। बहरहाल
हम किसके साथ गठबंधन करेंगे ये 1-2 और बैठक होगी, उसके बाद हम फैसला करेंगे, लेकिन जल्द करेंगे। लेकिन अधिकृत हो गए हैं चिराग पासवान। कयास तो सर पहले से ही लगाया जा रहा था, आपके साथ भी डिस्कशन हुआ तो आपने भी ये बताया था कि चिराग पासवान काफी विलंब कर रहे हैं फैसला लेने में, और आज वो घड़ी आ गई है, आज उन्होंने फैसला लिया भी है। लेकिन एक अहम सवाल ये है कि उन्होंने अभी बीच में एक बात कही है कि एक अहम बैठक और होनी बाकी है। 1-2 अहम बैठक, देखिए मैं उसको समझा देता हूं, दर्शक जो है वो बहुत क्लियर समझ ले। ये लगभग तय हो गया है कि चिराग पासवान का रुख जो है एनडीए की ओर है, और हमने सुबह ही कहा था, देखिए अत्यधिक प्रेशर है नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ओर से कि आप एनडीए की बैठक का हिस्सा बनिए और उसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होइए, यानी चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। और देखिए अत्यधिक प्रेशर के बाद ही आनन फानन में यह बैठक बुलाई गई है पार्टी की, और उसके बाद अधिकृत कर दिया गया है। लेकिन देखिए कौशिक जी, चिराग पासवान के मन में अभी भी कुछ डाउट्स हैं जिसे क्लियर कर लेना चाहते हैं चिराग पासवान केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने से पहले। वो डाउट्स क्या क्या है, जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, हाजीपुर, समस्तीपुर, नवादा, तीनों सीट पे चिराग पासवान ने दावा ठोक दिया है। कितनी लोकसभा मिलेगी, यानी लोकसभा में जो हमने पहले भी कहा है कि 6+1 की डिमांड है, यानी 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा। तो इन तमाम चीजों को लेकर, विधानसभा की सीटों को लेकर, राज्यसभा की सीटों को लेकर, परिषद की सीटों को लेकर एक बार सब कुछ पेन एंड पेपर पे क्लियर हो जाना चाहते हैं चिराग पासवान। और संभवतः देखिए कुछ भी ऐलान से पहले उनकी जेपी नड्डा या अमित शाह से मुलाकात होगी और उसके बाद गठबंधन का ऐलान होगा। लेकिन तय मानिए लगभग कि अब चिराग पासवान ना सिर्फ एनडीए का हिस्सा होंगे, बल्कि जल्द ही जब भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें ओथ नेते नजर आएंगे। एक सवाल सर आपसे जरूर होगा, सवाल यह है सर कि नित्यानंद राय का आना उनके पास बहुत बड़ी बात मानी जा रही है। नित्यानंद राय जो हैं अमित शाह के खास माने जाते हैं, आज वो सुबह सुबह जाकर के चिराग पासवान से मिले। लेकिन चिराग पासवान के मन में ये अंदेशा होना लाजमी है कि एक चाचा जो हैं वो भी उसी जगह पर बैठे हुए हैं, और इस तरीके से आकर के मेरे से महत्व देते हुए नित्यानंद राय का मिलना, तो मतलब कि वो अंदेशा कैसे खत्म होगा? देखिए कौशिक जी, मैंने हमेशा से ये कहा है, और देखिए इस बात में कोई दो मत नहीं है कि अगर एनडीए के अंदर पारस और चिराग दोनों रहते हैं तो एज हमेशा जो है वो चिराग पासवान को बीजेपी देगी, और आज सुबह नित्यानंद राय ने इसकी पुष्टि कर दी है। देखिए पहले भी कई बार मिले थे, लेकिन आज इंपॉर्टेंट बैठक से पहले जाकर मिले, और यह संकेत देने की, देखिए हम आपका सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं चिराग एनडीए के अंदर आए, और तारीफ में क्या क्या कुछ बातें नहीं कही नित्यानंद राय ने। तो पहले एक बार फिर से हम नित्यानंद राय का बयान सुना देते हैं और उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। नीरज ऐसे मत करो यार। रहने वाला हम दोनों भाई मिले हैं, और जब मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होती है, और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। कहा जा रहा है नित्यानंद जी, कहा जा रहा है चिराग पासवान आज एनडीए में जाने की घोषणा करेंगे, तमाम बातें हो गई है। खबरें सामने आ जाएगी बिहार के लोगों को कि फिर से सब एक साथ हो गए। हम देखिए, माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, हमने ना। तो हम लोग एक तरफ सर आप लोग तमाम चिराग पासवान की कुछ मांगे थी, चिराग पासवान की कुछ मांगे। तो देखिए नित्यानंद राय ने कौशिक जी सीधे सीधे मोहर लगा दी है। देखिए अब इसमें कोई दोहमत ही नहीं है कि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे, लेकिन हम बार बार कह रहे हैं चिराग पासवान के मन में अभी जो डाउट्स हैं, लोकसभा की सीटों, राज्यसभा की सीट, विधानसभा और विधान परिषद की सीट एक साथ चिराग पासवान क्लियर कर लेना चाहते हैं, साथ ही हाजीपुर, समस्तीपुर, नवादा। चाचा पशुपति पारस का क्या होगा सर? उस पे बहुत बड़ा सवाल है सर। ये राजनीतिक गलियारे में देखिए मैंने बार बार कहा है, और देखिए पारस खेमे को ये बातें बुरी भी लगती हैं जब उनके बारे में ये कहा जाता है किसी मीडिया के द्वारा, और दावा ठोक कर कहा जाता है कि उन्हें हाजीपुर सीट की कुर्बानी देनी होगी। लेकिन अब ये तय मान लीजिए कि चिराग एनडीए का हिस्सा लगभग होने जा रहे हैं, और इसी शर्त पे होंगे कि हाजीपुर, समस्तीपुर, नवादा तीनों सीट जो है वो चिराग पासवान के खेमे में जाएंगी। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि चिराग पासवान को अधिकृत कर दिया गया है, और अमित शाह या जेपी नड्डा से मिलने के बाद चिराग पासवान ऑफिशियल ऐलान करेंगे एनडीए में का हिस्सा होने का। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।